नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिस्पोंडेंट के बारे में, द परपिट्रेटर के बारे में, और स्पेशली जब कानून जो कि द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से संबंधित जो 2005 का कानून है, इसकी यदि बात करें तो प्रतिवादी कौन होगा, द परपिट्रेटर कौन होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रिस्पोंडेंट का मतलब ये है कि कोई भी एडल्ट मेल पर्सन जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, किसके साथ में किया है, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहने वाली महिला है उसके साथ में। अब ये केवल और केवल क्या पति आएगा या उसके घर वाले, सास ससुर भी इसमें इंक्लूड होंगे? जी हाँ, और भी जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे सास ने अगर परेशान किया अपनी बहू को तो वो भी रिस्पोंडेंट में आ जाएगी, परपिट्रेटर में आ जाएगी। और इसी के साथ में मान लीजिए ससुर ने या ब्रदर इन लॉ ने या सिस्टर इन लॉ ने या कोई और भी सदस्य जो परिवार का हिस्सा हैं, रिश्तेदार हैं, और जिसने बहू को परेशान किया या उस महिला को परेशान किया जो अग्रीव्ड विमेन है, तो ये सभी आ जाएंगे प्रतिवादी में। और ये जो धारा है वो सेक्शन 2Q में बताया है कि कौन रिस्पोंडेंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिविंग इन अ रिलेशन जब नेचर होता है, शादी होती है, तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप का मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा उठता है। तो जो लिव इन रिलेशनशिप के मामले होते हैं, कई जगह पर शादी होती है, कई जगह पर नहीं होती है, लोग ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन पर भी ज़रूरी नहीं है कि शादी होने वाली लड़की ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सके। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी, लड़की भी शिकायत कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट केस कर सकती है फाइल। अब जो शादीशुदा महिला है, जिसकी शादी हो गई है, वो अपने रिश्तेदारों के खिलाफ में या हस्बैंड के खिलाफ में या मेल पार्टनर के खिलाफ में या और जो रिश्तेदार जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया है उनके खिलाफ में कर सकती है शिकायत, और वो सब होंगे द परपिट्रेटर। सेक्शन 2Q की धारा के हिसाब से होंगे रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी। अब एक और मतलब समझते हैं, जो धारा 2Q में बताया गया है कि कौन कौन रिश्तेदारों की डेफिनेशन में आ जाएंगे, रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो जो रिलेटिव शब्द है, रिश्तेदार का शब्द है, उसकी जो परिभाषा है वो PWDVA, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है, बताया नहीं गया है। लेकिन उसके बावजूद सेक्शन 498A और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का कानून है लगभग सिमिलर है। तो जैसा कि 498A रिलेटिव की धारा को वहाँ पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, ब्रदर इन लॉ, ये सभी हो सकते हैं रिस्पोंडेंट। और जो हस्बैंड है खास तौर पर वो हो सकता है प्रतिवादी, और ये सब वो रिश्तेदार की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मीनिंग यदि हम समझें तो रिश्तेदार क्या समझे जाएं, तो इसे ये मान सकते हैं जो भी महिला के रिश्तेदार शादी होने के बाद में बने, आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं रिश्तेदारों में, जिसमें हस्बैंड आ जाएगा सबसे पहले, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और भी कोई रिश्तेदार वो आ जाएंगे और एम्बेड करेंगे, फॉल करेंगे रिस्पोंडेंट की श्रेणी में। और यदि वो किसी तरीके से करते हैं घरेलू हिंसा, तो उनके खिलाफ भी दर्ज की जा सकेगी शिकायत महिला के द्वारा जो शादी होकर के आई है। और यदि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो जिसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में लड़की थी या महिला थी वो कर सकती है शिकायत PWD एक्ट के अंतर्गत। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिए, यदि आपके कोई प्रश्न है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की, जो भी आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में करेंगे। साथ ही किसी परेशानी के लिए यदि आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जो डिटेल्स है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। आप सभी बने रहें ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ। शुरुआत की थी आपने अशोक पांडे के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रखें अपना ध्यान।